बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर ग्रामलॉजियंस। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हमारा एक क्वेश्चन नंबर 12 डेली एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन यानी डेली एमसीक्यूज डिटेल एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग एक्सप्लेन करने लगे हैं। ठीक है, जो कि ग्रुप में मैंने कम्युनिटी में ग्रुप में शेयर किया था, तो बहुत से बच्चों ने इसको गलत किया था। बेसिकली इसके अंदर जो हिडन कॉन्सेप्ट है उसको आज हम लोगों ने समझना है। सवाल आसान है बट कॉन्सेप्ट बच्चों को पता नहीं होता। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में से है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल इसके अंदर कवर हो रहा है। सो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रूल मैंने आपको बताया कि आपने 2 टाइम्स क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, रीड अ क्वेश्चन 2 टाइम्स। ठीक हो गया, चलिए रीड करते हैं। मैनी अ डांसर डैश एंजॉयड इन द कंसर्ट सो मच, हैज, हैव, वॉज, ए और सी। मैनी अ डांसर, ठीक है, मैनी अ डांसर डैश एंजॉयड इन द कंसर्ट। ठीक हो गया, यहाँ पे एंजॉयड है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक हो गया, एंड इन द कंसर्ट सो मच। ठीक है, और जो डांसर है वही एक्टिव है। ठीक हो गया, मीन सब्जेक्ट ही हमारा एक्टिव है। जब सब्जेक्ट एक्टिव है, ठीक है, काम खुद ही सब्जेक्ट कर रहा है, तो मीन्स ये पैसिव वॉइस सेंटेंस तो नहीं हुई। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो वॉज है वो तो गलत होगा, क्योंकि वॉज एंजॉयड तभी आता, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी आती जब वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता। और पैसिव वॉइस में बाय लिखा होता है और बाय के साथ साथ बाय ना भी लगा हो तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा अपना सब्जेक्ट डांसर एक्टिव है। उस सो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमें या तो हैज़ चाहिए या हैव चाहिए। और ए ये सी गलत होने की वजह से डेल्टा ऑप्शन भी गलत हो गया कि ए और सी। अब हमारे पास एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू दो ऑप्शंस बचे हैं, जिसमें से हम लोगों ने compete करना है करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन की तरफ। सो बच्चों, मैनी आर डांसर, अब हमने मैनी के अकॉर्डिंग अपना वर्ब सेलेक्ट करना है या आर डांसर के अकॉर्डिंग अपना वर्ब सेलेक्ट करना है। सो बच्चों, सबसे पहले आप ये सुन ले कि मैनी अ डांसर, मैनी अ डांसर का मतलब ये है कि बहुत सारे डांसर्स में से हर एक डांसर। मैनी मीन्स कंसर्ट के अंदर जो बहुत सारे डांसर्स थे, ठीक है, उसमें से एक डांसर की बात हो रही है। ठीक हो गया, बहुत सारे डांसर्स में से जो एक डांसर था उसने एंजॉय किया कंसर्ट में बहुत ज्यादा। इस मैनी अ डांसर फ्रेज का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों में से एक की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है। और हर एक इंडिविजुअल की जब बात होती है तब हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, मैनी अ डांसर मीन्स बहुत सारे डांसर्स में से हर एक डांसर, ईच डांसर। ठीक हो गया, तो मुझे बताएं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हैज। और ये सात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि मैनी या डांसर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे डांसर्स में से हर एक डांसर या ईच डांसर ने एंजॉय किया कंसर्ट में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से आप लोगों को जो मेन कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना, कि आप ए और सी में भी कंफ्यूज हो गए थे, आप बहुत सारे बच्चों ने ए और सी भी मार्क कर लिया था। तो सेंटेंस को गौर से देखा करें। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया गया कि अ डांसर डैश एंजॉयड, मीन्स डांसर सब्जेक्ट है। ठीक है, और सब्जेक्ट ही एंजॉय कर रहा है। ठीक हो गया, तो सब्जेक्ट जब कंसर्ट में एंजॉय कर रहे हैं तो सब्जेक्ट एक्टिव होता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और दूसरा आपको पता है कि यहाँ पे इन क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद तो जो कंसर्ट है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो, अगर आप गौर से करो, मैनी अ डांसर एंजॉयड, ठीक है, इन द कंसर्ट सो मच, आप यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दूसरा है भी नहीं, तो हम इसको पैसिव वॉइस में तो चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। चार्ली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, चार्ली ऑप्शन तो किसी ने भी सेलेक्ट नहीं करना। और मैनी अ डांसर का कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत सारे डांसर्स में से एक एक डांसर की बात हो रही है, हर एक डांसर की, ईच डांसर, जिसकी वजह से सिंगुलर वर्ब आएगा हैज। मैनी अ डांसर हैज एंजॉयड इन द कंसर्ट सो मच। ठीक है, और बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थोड़े से नोट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैंने थोड़े से नोट्स अपनी वेबसाइट पर पिन किए हैं। ठीक है, आप अभी जाएं, उन नोट्स को भी अच्छी तरह देख लें, अपने लिए नोट कर लें। ठीक है, नोट्स को आप ले कैसे सकते हैं, कि पहले तरीका तो ये है कि डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रही हूँ आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं।
ठीक है, पहला तरीका ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जो मैं लिंक देने लगी हूँ नोट्स का, उसके थ्रू भी जाकर नोट्स देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप www.gramlogic.com गूगल पर लिखेंगे तो आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो वेबसाइट में आपको वेबसाइट के ऊपर सर्च का एक बटन नजर आएगा। सर्च के बटन में आपने सब्जेक्ट बस इतना लिख देना है, सब्जेक्ट, और इंटर करेंगे तो आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नोट्स का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सो वो हमारे थोड़े से नोट्स हैं, उसको आप हेल्पफुल बहुत हेल्पफुल है, आप देख सकते हैं उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। ठीक हो गया। उसके साथ साथ आपसे यही कहूंगी कि प्रैक्टिस ज़्यादा करें, अच्छे लेक्चर्स देखें और उसके बाद अच्छी प्रैक्टिस करें। किसी भी रैंडम बुक से प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो बच्चों, आई एम सो सॉरी टू से, बट हमारे यहाँ हमारे इदारों में सबसे ज़्यादा निगलेक्ट होने वाले सब्जेक्ट्स इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है। चलिए, लॉजिकल रीजनिंग को तो आप किसी खाते में ही नहीं लेकर आते हो ना। इंग्लिश की अगर आप बात कर लो ना, तो इंग्लिश में से आपके 18 एमसीक्यूज इज नॉट अ गेम। आपका पूरा का पूरा मेरिट और आपका पूरा का पूरा गेम चेंज कर देता है ये। ठीक है, सो इस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, इसको वक्त दे, थोड़ा थोड़ा वक्त दे, बेशक दिन का एक। अब जैसे मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे क्या रिक्वायर्ड करती हूँ कि मुझे उनका उनके 2 घंटे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उन्होंने बेस्ट पढ़ना है। ठीक है, वरना 1 घंटा। वीक के पहले दिन जब लेक्चर है उस दिन 2 घंटे चाहिए, फिर मुझे उनका 1 घंटा चाहिए। ठीक है, तो उनको पहले डिटेल लेक्चर देखना होता है, फिर प्रैक्टिस करनी होती है, फिर उनको नोट्स से रिवीजन करनी होती है, एंड देन डिस्कशन। तो ये चीज़ें जो होती है ये उनके लिए बहुत आसानी क्रिएट कर देती है। 2 हफ्ते का जो स्केड्यूल होता है वो जब वो बच्चे सही से फॉलो कर लेते हैं वो आदी हो जाते हैं। तो मुझे वीक के एंड पर मेरा स्केड्यूल प्रॉपर कंप्लीट चाहिए होता है, वो चाहे फिर वो वीक के एक दिन में करते हैं या 5 दिन में करते हैं। तो आप भी अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी ही बनाएं। ठीक है, कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रैक्टिस बुक में आपको किप्स की अगर रिकमेंड करूँ तो बच्चों, किप्स की बुक बहुत टफ लिखी गई है। ठीक है, उसको भी समझने के लिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। ठीक हो गया। सो मैंने अपना जो हमारा क्यू बैंक है, ग्राम लॉजिक का क्यू बैंक, जिसमें पर टॉपिक के बहुत बेसिक से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक हमने सारे ऐड किए हैं, और पर टॉपिक पे हमारे पास 80 90 90 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, और इन एमसीक्यूज की डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, और बहुत ही जल्द, जैसे मैंने ये इस एक एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की है, बहुत जल्द हम अपने पूरे क्यू बैंक की एक्सप्लेनेशन अपलोड करने लगे। ठीक है, सो वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर उसे कोई भी अवेयर करना चाहेगा तो वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी उस पर हमें रब्ता कर सकता है। ठीक है, हमारे पास नोट्स भी हैं, डिटेल लेक्चर्स भी हैं, कुछ भी आपको चाहिए, इट्स अ प्रीमियम वंस। ठीक है, उन पे पेमेंट है तो वो आप दे के उसको अचीव कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। मैनी अ डांसर मीन्स बहुत सारे डांसर्स में से हर एक डांसर। ओके, इसके लिए सिंगुलर सब वर्ब आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को, इसको लाइक भी करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।